हेलो बच्चों, ये है क्लास थर्ड की हिंदी का पीरियोडिक टेस्ट 1 आवधिक परीक्षण। और ये है 40 मार्क्स का। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होंगे वहाँ पर साइन करेंगे। ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको पढ़ लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये अनुच्छेद है, इसको पढ़ना है। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। अब प्रश्न है, जंगल में कौन आराम कर रहा था? तो जंगल में शेर आराम कर रहा था। जंगल में शेर आराम कर रहा था। अगला प्रश्न है, शेर के पास उड़ती उड़ती कौन आ पहुंची? शेर के पास उड़ती उड़ती मक्खी। शॉर्ट आंसर में इसको लिख लेंगे मक्खी। नेक्स्ट है, शेर ने कितने दिनों से स्नान नहीं किया था? 2-3 दिन। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2-3 दिनों से, तो यहाँ लिख देंगे 2-3 दिनों से। अगला प्रश्न है, चुनकर पूरा करो। मक्खी शेर के कान के एकदम पास आकर डैश करने लगी, गुनगुन करने लगी, भिन भिन। तो हमें पता है वो मक्खियाँ क्या करती हैं? भिन भिन। तो और हमने इससे ऊपर भी पढ़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे भिन भिन। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, भूख आई थी, तो उसको बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, तो ये यहाँ पर लिख देंगे नींद आई थी। अगला प्रश्न है, तुक वाले शब्द लिखो। तो यहाँ पर क्या है? दिखाऊं, बात, रोता, भक्कू। इनके हमें तुक वाले शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर दिखाऊं का सुनाऊं हो जाएगा। चलो नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं दिखाऊं। तो यहाँ पर दिए है, ये ऑप्शन हैं, और यहाँ पर प्रश्न है। होता का हो जाएगा रोता, रोता। लगाऊं का हो जाएगा दिखाऊं, दिखाऊं। ठीक है, ये हो गया। दोनों प्रश्न हमारे हो गए। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई? तो बूढ़ी अम्मा चांद पर इसलिए चढ़ गई क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने सोचा उस जो आसमान है पता नहीं उसको कहाँ पर ले जाएगा, और उन्होंने समझा कि अगर मैं चांद पर चढ़ जाएंगे तो आज चांद उन्हें कहाँ छोड़ देगा? उनको पृथ्वी पर छोड़ देगा, इसलिए वह चांद पर चढ़ गई। तो इसमें हम लिख सकते हैं चांद, बूढ़ी अम्मा आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई। अगला प्रश्न है, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? जो शेर था उसने जो बित्तो थी उसको राक्षसी क्यों समझ? तो शेर क्या था? शेर ने उसे राक्षसी इसलिए समझ लिया क्योंकि जो बित्तो थी उसके हाथ में क्या था? दरांती थी। और जो किसान था उसने भी कहा था कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं, और एक नाश्ते के लिए, कोई बात नहीं, नाश्ते के लिए मेरे लिए केवल एक ही शेर काफ़ी है। इसलिए शेर को लगा कि जो बित्तो है वो क्या है? राक्षसी है। तो इसको कैसे लिख लेंगे? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, शेर ने जब कहा, किसान ने जब कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक शेर ही काफ़ी है। ऐसा सुनकर शेर ने बित्तो को क्या समझ लिया? राक्षसी समझ लिया। आगे देखते हैं व्याकरण। लिंग बदलो। मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी, मोरनी। अगला है राजा। राजा का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? रानी। फिर है वचन बदलो। पंजा, पंजे। बिल्ली ने पंजे से कबूतर पकड़ लिया, तो ये पंजे हो जाएगा। तो ये पंजों हो जाएगा, सॉरी, पंजों। पंजों से एक पंजा, दो पंजे होंगे तो पंजों से। मकड़ी, मकड़ियाँ।
मकड़ियाँ, मकड़ियाँ हो जाएगा। फिर आगे है छांट कर लिखो, कमल, नाचना, खेलना, किताब। नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द। इसमें कमल क्या है, नाम वाला शब्द है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कमल। फिर क्या है, एक और काम, नाचना, ये है काम वाला शब्द, नाचना। फिर है खेलना, खेलना भी क्या है, एक काम वाला शब्द है। और किताब, किताब क्या है, ये नाम वाला शब्द है। किताब हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की किताब होती है ना। विलोम शब्द, बूढ़ा का क्या होगा, बूढ़ा का जवान, ये विलोम शब्द हो जाएगा। उदास का प्रसन्न, प्रसन्न। फिर आगे देखते हैं, सही चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर ये कुछ चिन्ह दिए गए हैं ये, और यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें कौन सा चिन्ह लगेगा। शेर कहाँ रहता है, तो क्या यह है, एक प्रश्न है। तो प्रश्न जब भी होता है तो उस वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर लग जाएगा। रामू पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ रहा है, ये बात पूरी हो गई, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। तो इस तरह से ये अब सही हो गए। फिर आगे देखते हैं रचनात्मक लेखन। इसमें कोयल है, कोयल के बारे में लिखना है। तो कोयल के बारे में आप जो भी कुछ जानते हैं वहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर 1, कोयल क्या है, कोयल, कोयल एक पक्षी होता है, ठीक है। कोयल का रंग, कोयल का रंग काला होता है। कोयल मीठा गाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप 5 वाक्य लिख लेंगे और ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आसमान के बारे में 5 लिखो, बारे में लिखो। तो यहाँ पर भी आपको 5 लाइनें 5 वाक्य लिख लेंगे, हो जाएगा। जैसे कि आसमान बहुत ऊंचाई पर होता है, आसमान नीले रंग का होता है, आसमान में तारे होते हैं, आसमान में धूप निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बर्तनी। सही शब्द पर गोला लगाइए। शरारत, शरारत, इसमें कौन सा वाक्य जो शब्द है वो सही है, वो शरारत, ये वाला शा बनता है, ये वाला सही है। बवार्द और बर्बाद, तो बवार्द तो कुछ होता नहीं है, बर्बाद होता है, तो ये वाला हमारा सही है। बिखरे अक्षरों से शब्द बनाओ। यहाँ पर क्या है, ये शब्द अक्षर दिए हैं, बा, शे, ज, खी, ठीक है। तो ये इनसे हमें क्या बनाना है, एक शब्द बनाना है। तो शेखीबाज, यहाँ पर बन जाएगा शेखीबाज, शेखीबाज, मक्खी पड़ा था वही है, शेखीबाज हो जाएगा। नेक्स्ट है शा, नी, रे, प, पर इससे हमारा बन जाएगा परेशानी, परेशानी, ठीक है। ये हमारे शब्द बन गए। फिर है सही अक्षर से पूरा करो। कोशी, स, श, कोशिश में क्या आता है, कोशिश में शा आता है, कोशिश। फिर है ब, ह, र, डैश, दू, बहादुर, बहादुर, तो बहादुर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बहादुर, दू आ जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त अक्षर वाले शब्द पर गोला बनाओ। संयुक्त अक्षर वाला शब्द, तो ये हमारे हो जाएंगे गुस्सा और मक्खी। अगला है नाम लिखो। ये क्या है, पतंग, तो इसको हम लिख देंगे पतंग, ठीक है। ये क्या है, मूछ, मूछ, ये मूछ हो गया। फिर क्या है सुलेख। यहाँ पर एक कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको बार बार लिखना है और ये आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना और कठिन काम है विश्वास पाना, उसे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। तो इनको, इन लाइनों को आपको लिखना है। तो आई होप आप सभी को ये जो पेपर है PT1 का वो समझ में आ गया होगा। इस तरह का आपका पेपर आएगा, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।